देखो यार, इंडिया में गोल्ड का क्रेज सबको पता है। वेदर इट्स इमोशनल और फाइनेंशियल डिसीजन, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन गोल्ड फ्रॉम अपने पूर्वजों से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। इंडियन हाउस होल्ड्स में गोल्ड एक वेरी इमोशनल एक डिसीजन रहता है काफ़ी टाइम। बहुत ही तरीके से शादियों में, मैरिजेस में, पार्टीज में बहुत तरीके से उसको संभाल के रखा जाता है उसके लिए। एंड एक और मेटल है जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ रही है, जिसका नाम है सिल्वर। सिल्वर बहुत अभी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी इंक्रीज़ भी हुआ है, मल्टी फोल्ड्स इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या गोल्ड और सिल्वर में किस तरीके की टक्कर है, और को सिल्वर की का किस तरीके का फ्यूचर आप इमेजिन कर, सिल्वर की डिमांड किस तरीके से इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही है, एंड उसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, एंड आगे जाके भी वो सस्टेन करने वाली है या नहीं। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट फेज में यही जानेंगे। सिल्वर ने 2025 में रिकॉर्ड्स हाई टच किए, इंडस्ट्रियल डिमांड भी अच्छी रही, एंड इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ एआई 5G की भी रेवोल्यूशन उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर इन होती है, जब उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू जितना वन ऑफ द ऑल टाइम हाई रहा था सिल्वर का, वो भी टच करके उसको भी क्रॉस कर गई थी। तो क्या ये रैली कंटिन्यू होगी, या इसमें क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, क्या ये दोबारा से रीबैलेंस होगी, आगे जाके हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सिल्वर के पास्ट के बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रोमन एम्पायर हो या यूएस हो या इंडिया हो, सिल्वर को एक एज अ करेंसी, सिल्वर के जो कॉइन्स है एज अ एक्सचेंज ऑफ मीडियम काफ़ी टाइम तक उसको यूज होता रहा है। और उस पर्टिकुलर टाइम में गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो था, एक इस चीज़ को बड़ा ध्यान देने वाली एक फैक्टर है कि 20:1 था, कि एक पर्टिकुलर गोल्ड कॉइन के बंदे 20 सिल्वर कॉइन्स आप ले सकते थे। एंड और 19 और 19th एंड 20th सेंचुरी में ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड एंड प्लस सिल्वर स्टैंडर्ड था, ये चेंज होकर सिर्फ कंट्रीज ने सिल्वर स्टैंडर्ड को अबैंडन कर दिया एंड गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ अपना स्टार्ट किया। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में सबसे बड़ी एक जो विश्वास था, दैट होल्ड्स मोर वैल्यू, दैट इज मोर स्केयर। इंडिया एंड ओवरऑल वर्ल्ड में काफ़ी कम जगह पर ही गोल्ड की माइनिंग होती है, एंड वो काफ़ी एक स्केयर एलिमेंट है, काफ़ी स्केयर मेटल है। तो इस पर्टिकुलर वे से सभी जितनी भी बड़ी कंट्री थी, सबने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया था, जो कि अब आगे जाके गोल्ड स्टैंडर्ड को भी काफ़ी बड़ी कंट्रीज ने डिश कर दिया। एंड उसके बाद जो क्रिप्टोज, बिटकॉइन, इन सबकी जो भी वैल्यू अप्रिसिएशन हुई है, वो सब ने हमें इमेजिन करी नहीं थी, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पे। लास्ट 50 इयर्स में सिल्वर बहुत वॉलेटाइल रहा है। 1980s में हंट ब्रदर्स एपिसोड, 2011 में सिल्वर अपना ऑल टाइम हाई $49-48 पर आउंस टच कर गया था, एंड उसके बाद क्रैश होकर, बहुत ही बुरा क्रैश होकर अराउंड $15-20 के बीच में भी ट्रेड हुआ है काफ़ी टाइम। एंड अभी जाकर फिर से सिल्वर ने अपना ऑल टाइम हाई अराउंड $54 टच किया है इन नवंबर 2025, जो कि एक बहुत ही अच्छी रैली एक बोल सकते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स। उसके पीछे के जो कारण है वो भी हम डिस्कस करेंगे, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी हम एक बार बात करेंगे। सिल्वर का जो पास्ट है वो एक प्रॉपर सिंपल ही है कि हाई एक्साइटमेंट हमेशा रही है सिल्वर को लेके, हाई वॉलेटिलिटी रही है, और इंडस्ट्रियल शिफ्ट भी रहा है। सिल्वर की अगर हम प्रेजेंट मोमेंट की बात करें कि सिल्वर में प्रेजेंट में इतनी बड़ी रैली क्यों दिखाई है, सिल्वर की अगर प्रेजेंट मोमेंट की बात करें तो सबसे जो बड़ा फैक्टर है दैट इज इंडस्ट्रियल शिफ्ट, की इंडस्ट्रीज लाइक 5G, AI, सोलर, इतनी इंडस्ट्रीज हैं जो इस टाइम पे सिल्वर की डिमांड कर रही हैं, जिसको सिल्वर चाहिए ही चाहिए फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ होता है, एंड जितनी भी चीज़ें हैं उसका एक कोर कंपोनेंट इज सिल्वर। तो सेकंड फैक्टर है वो है हमारी स्कैरिसिटी, जो कंजप्शन जितनी इस टाइम पे है सिल्वर की, उतनी प्रोडक्शन नहीं। और इस पर्टिकुलर वे से अगर आप देखोगे तो भाई सप्लाई और डिमांड वाली गेम है, कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से भी अगर देखोगे तो इस पर्टिकुलर मेटल का प्राइस इंक्रीज होना जस्टिफाइबल माना जा रहा है। और इस प्रेजेंट मोमेंट में आप देखोगे प्राइस परफॉर्मेंस तो आपने
एक्सपीरियंस किया है, ये अराउंड 60% अप इस टाइम पे है सिल्वर। गोल्ड को भी आउट परफॉर्म करके इस टाइम पे सिल्वर टॉप मेटल इन्वेस्टमेंट बनी हुई है, इन्वेस्टमेंट एसेट जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, तो डेफिनेटली दे हैव गॉट द गुड रिटर्न। नवंबर 2025 में जब $54 टच किया सिल्वर ने, तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की और भी क्यूरियोसिटी बन गई है। वो लोग ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देयर आर मल्टीपल ETFs जिन्होंने लाइक मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं और बाहर के भी इन्फ्लुएंसर्स हैं द बेस्ड इन US, तो उन्होंने काफ़ी टाइम से सिल्वर को ट्रैक कर रहे थे एंड दे वर प्रेडिक्टिंग कि हाँ जी दिस रैली इज गोना कम सम टाइम। अभी भी देयर इज पोटेंशियल, जिस हिसाब से अगर उन रिसर्च को अगर स्टडी किया जाए तो नेक्स्ट हम उस पर्टिकुलर रैली की जो हम बात करेंगे उस फ्यूचर सेक्शन में बात करेंगे, सिल्वर का फ्यूचर किस तरीके से आप इमेजिन कर पाओ। अब बात करते हैं सिल्वर के फ्यूचर की, दैट इज फैक्चुअल, दैट इज इंडस्ट्रियल ड्रिवन, दैट इज डिप्लोमेटिक एज वेल। सिल्वर का फ्यूचर आई वुड से कि मोस्टली एनर्जी ट्रांसमिशन एंड मोस्टली टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं, AI, सोलर हो गया, नॉट सोलर इज नॉट अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फॉर श्योर, AI, रोबोटिक्स, इन सब में सिल्वर का बहुत अच्छा यूज केस देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में जो एक आइडिया है, द इंडस्ट्रीज आर गोना बेसिकली राइज बाय मोर देन लाइक 20-30% पर एनम बेसिस, तो इसमें सिल्वर की भी जो डिमांड है वो भी अच्छी ही रहने वाली। सोलर, EV, सेमीकंडक्टर्स, AI, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कंजप्शन जितनी भी सिल्वर है वो इन इंडस्ट्रीज के थ्रू आ सकती है, और जबकि इसकी माइनिंग ऑलमोस्ट स्टेबल ही है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो उतना ही रहने वाला। तो इस प्रेडिक्शन से अगर हम देखें कि अगर इन इंडस्ट्रीज में जब यूज होगा तो वो अपसाइड इमेजिन कर सकते हैं हम सिल्वर की इस पर्टिकुलर टाइम में। बट डेफिनेटली वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड इज मोर ऑफ अ सेफर एसेट देन सिल्वर। सिल्वर इज मोर ऑफ अ एसेट जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि वो इतना राइज नहीं हुआ है पिछले कुछ टाइम में। ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई जो 2011 में उसने बनाया था उसके आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है, वो भी पिछले 2 मंथ्स में ही इतना ज़्यादा अपवर्ड उसमें रैली देखने को मिली है। और फ्यूचर में दोनों की इम्पोर्टेंस रहने वाली है फॉर श्योर। अपने रोल्स डिफरेंट होंगे। अपना गोल्ड एक पर्टिकुलर सेफ एसेट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू जितने भी हाउस होल्ड देखते हैं इंडिया में स्पेशली, एंड ओवरऑल कंट्रीज में भी इसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह ही देखा जाता है। एंड सिल्वर को एज अ इंडस्ट्रियल मेटल आप देख सकते हैं। तो ये कंक्लूजन है कि सिल्वर और गोल्ड में कोई कंपटीशन नहीं है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। तो आप इन दोनों में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, कि गोल्ड में एज अ मोर स्टेबल सेट ऑफ इनकम, स्टेबल सेट ऑफ ग्रोथ आप देखने को मिलेगी, कि इसमें नॉट मच वॉलेटाइल। आप इसमें जो ग्रोथ देखेंगे वो पर्टिकुलर सिल्वर में अगर ग्रोथ आती है तो गोल्ड में थोड़ी आपको कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सिल्वर इज मोर ऑफ अ मेटल जिसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी ज़्यादा है, जिसकी स्कैरिसिटी भी ज़्यादा है, एंड इस टाइम पे वो ट्रेड भी अपनी 2011 वाली वैल्यूज़ के आसपास ही हो रहा है। तो इसमें वॉलेटिलिटी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आएंगे, नए इंस्टीट्यूशंस आएंगी, अपनी इंडस्ट्रीज आ रही है नई, तो उसमें आपको जो इंडस्ट्रीज एंटर होती हैं जब इतनी सारी, तो इसमें आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिले। गोल्ड इज स्टेबिलिटी एंड सिल्वर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, एंड दिस बोथ कैन को एग्जिस्ट फॉर श्योर। सो ऐसी सी वीडियोस के लिए हमारे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।